बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम वर्टिब्रेट की क्लास फिशेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसकी फिर डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट सब क्लासेस हैं। तो आज हम क्लास ओस्टियोसाइथिस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास ओस्टियोसाइथिस को बोनी फिशेस का नाम भी दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ओस्टियोसाइट्स आर बोनी फिशेज इनक्लूड टू मेजर ग्रुप्स। इनके अंदर क्या हैं? दो मेजर ग्रुप हैं। पहला जो मेजर ग्रुप है वो है सार्कोपटर्जी आर लोब फिन्ड फिशेज एंड एक्टिनोपटर्जी आर रे फिन्ड फिशेज। मतलब दो तरह के ग्रुप्स हैं, सार्कोपटर्जी और एक्टिनोपटर्जी। सार्कोपटर्जी का दूसरा नाम क्या होता है? लोब फिन्ड फिशेज होता है। और एक्टिनोपटर्जी का दूसरा नाम क्या होता है? रे फिन्ड फिशेज होता है। दे कंटेन लंग्स आर आ गैस फिल्ड स्विम ब्लैडर ड्राइव फ्राम लंग्स। इनके अंदर या तो लंग्स होते हैं या क्या मौजूद होता है? स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर कहाँ से ड्राइव किया जाता है? लंग्स से। इसके अलावा दे हैव सेगमेंटेड फिन रेज। इनके अंदर सेगमेंटेड फिन रेज मौजूद होते हैं। हैव बोन एंड बोनी स्केल्स। और ये क्योंकि बोनी फिशेस हैं तो इनके अंदर बोन्स भी मौजूद होते हैं और क्या मौजूद होते हैं? बोनी स्केल्स भी। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, दे हैव 20,000 स्पीशीज़। कितनी स्पीशीज़ हैं? 20,000 स्पीशीज़। एग्जाम्पल्स की बात करें तो बोनी फिशेस क्या हैं? इनकी एग्जाम्पल्स हैं। और मज़ीद हम डिटेल से आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन ऑफ बोनी फिशेस की अगर बात करें, फर्स्ट फोसिल ऑफ बोनी फिशेस वार फाउंड फ्राम द लेट साइलोरियन डिपॉजिट्स। ठीक है ना? कहाँ से मिला है इसका फर्स्ट जो फोसिल था? साइलोरियन डिपॉजिट से। इट इज़ 405 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना? ये 405 मिलियन ईयर्स साल पहले मिला था। मतलब पहले ये क्या था? इतना पुराना था ये जो फोसिल हमें मिला है, साइलोरियन डिपॉजिट के अंदर मौजूद था। Two subclasses of Osteocythus evolved in Devonian period about 350 million years ago. इसकी जो दो सब क्लासेस थी वो कब इवॉल्व हुई हैं? डिवोनियन पीरियड के अंदर 350 मिलियन ईयर्स अगो। सब क्लास सार्कोपेटर्जी। ठीक है ना? क्योंकि हमने अभी कहा था इसके दो मेजर क्लासेस सब क्लासेस हैं। पहली जो क्लास है वो है क्लास सार्कोपेटर्जी। अब इसके बारे में देखते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? लोब फिन्ड फिशेस का नाम दिया जाता है। Scientists believe that they are descendants of the fishes that gave rise to the terrestrial vertebrates or tetrapods। मतलब यही वो फिशेज हैं जिनसे फिर किन की एवोल्यूशन होती है? टेट्रापोड्स की। मतलब टेट्रापोड्स का मतलब क्या है? एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, मैमल्स की। द डिफाइनिंग फीचर इज़ अ लिम्प लाइक फिन। ठीक है ना? अगर इनकी डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो इनका जो फिन होता है वो क्या होता है? लिम्प लाइक होता है। विद सपोर्टिंग बोन्स दैट अटैच टू द पेल्विक एंड पेक्टोरल गिल्डल्स। दे हैव पेयर्ड फिन्स विद मास्कुलर लोब्स। और इनके अंदर क्या होते हैं? पेयर्ड फिन्स होते हैं जिसके ऊपर मास्कुलर लोब्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। दे हैव निमोटिक सैक फंक्शन एज अ लंग। और इनका जो निमेटिक सैक होता है वो किसके तौर पर काम कर रहा होता है? लंग्स के तौर पर। जिस तरह लंग्स क्योंकि गैसेस चेंज में इन्वॉल्व होता है तो निमेटिक सैक भी किस में इन्वॉल्व होगा? रेस्पिरेशन में क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। ठीक है? तो इनकी एग्जाम्पल क्या है? लंग फिशेस हैं। क्वेलोसेंथस क्या है? इनकी एग्जाम्पल्स हैं। लंग फिशेस की अगर बात करें, देयर आर 6 स्पीशीज़ ऑफ लंग फिशेस, ओनली 3 सर्वाइव्स टूडे। ठीक है ना? इसकी जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है लंग फिशेस की वो 6 हैं। उनमें से 3 जो हैं आज भी मौजूद हैं। दे आर फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। लंग फिशेस हैव ट्रू लंग्स। इनके अंदर क्या होते हैं? ट्रू लंग्स मौजूद होते हैं। विच अलाउ देम टू लिव इन स्टैगनेंट वाटर। जो ठहरे हुए पानी में भी इन्हें हेल्प करता है, ज़िंदा रखता है। दीज फिशेज यूज्ड लंग्स टू ब्रीथ इन स्टैगनेंट वाटर एंड ड्राई फ्रेश वाटर लैक्स एंड रिवर्स। ठीक है ना? तो क्योंकि इनके अंदर लंग्स होते हैं तो ये ड्राई फ्रेश और रिवर के अंदर भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। अफ्रीकन लंग फिश कैन सर्वाइव फॉर मैनी मंथ्स इन अ ड्राई लैक बेड। अफ्रीकन जो लंग फिश है वो बहुत अरसे के लिए कई महीनों तक सर्वाइव कर सकती है विदाउट वाटर, प्रोटेक्टेड बाई अ म्यूकस कोकान। और इसके ऊपर क्या होता है? एक म्यूकस का कोकान होता है। ठीक है ना? जो उसे डिहाइड्रेशन से क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें
कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, स्पीशीज़ बताई गई हैं किस चीज़ की, लंग फिशेस की। उनमें से जो फर्स्ट वन है वो है नियोसीरोटोडस। नियोसीरोटोडस इट लिव्स इन फ्रेश वाटर ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है? क्वींसलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इट सर्वाइव्स इन स्टैगनेंट वाटर बाई ब्रीथिंग इन एयर। ठीक है ना, ये स्टैगनेंट वाटर में सर्वाइव कर सकती है हवा में सांस लेकर। बट दे नॉर्मली यूज़ गिल्स, लेकिन ये लंग्स के बजाय किसका इस्तेमाल करते हैं? गिल्स का। दे कैन नॉट विद स्टैंड विद टोटल ड्राई कंडीशन। अगर मुकम्मल तौर पर खुश कंडीशन हो जाए, ड्राई कंडीशन हो जाए, तो ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये स्ट्रक्चर में आपको एक नियोसिरोटोडस दिखाया गया है ताकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आसानी हो सके। नेक्स्ट स्पीशीज़ है वो है प्रोटोपटीरस। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, रिवर्स के अंदर और लेक्स के अंदर, लेकिन कहाँ पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर। ये जो इसके सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रही है फर्स्ट वन, ठीक है ना, ये किस किया है? एक प्रोटोपटीरस दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है वो है लेपिडोसाइरन, फाउंड इन ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन ड्राई रिवर एंड लेक्स। ये सर्वाइव नहीं कर सकते। देश होता है एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या था कि ड्राई कंडीशन के अंदर अगर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं, उस प्रोसेस को एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये एस्टिवेशन क्या कर रहे होते हैं? शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोएलोकैंथस की, ठीक है ना, जो क्या हैं? लोब फिन्ड फिशेज हैं। तो अगर हम बात करें, दे वर थॉट टू हैव गॉन एक्सटेंट 70 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये सोचा जाता है, कहा जाता है कि ये 70 मिलियन साल पहले ये क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे। दे वर रीडिस्कवर्ड, उसके बाद इनको दोबारा डिस्कवर किया गया नियर साउथ अफ्रीका इन 1938। साउथ अफ्रीका के करीब 1938 के अंदर इन्हें दोबारा क्या किया गया? रीडिस्कवर किया गया। देयर आर टू स्पीशीज़, इनकी दो स्पीशीज़ हैं, बोथ लार्ज अप टू 2 मीटर्स। दोनों क्या हैं? बहुत ज़्यादा लंबी हैं, जिनका साइज़ कितना होता है? 2 मीटर से लेकर 7 फीट लॉन्ग। मतलब 2 मीटर्स कितना होते हैं? 7 फीट। विच प्रे ऑन फिश, जो फिश दूसरी फिशेज़ का शिकार करती हैं। एंड सिक्विड, सिक्विड क्योंकि मोलस्क से बिलोंग करते हैं तो सिक्विड का भी ये शिकार करते हैं। इन द डीप वाटर ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में ये पाए जाते हैं। डीप वाटर के अंदर ये क्या करते हैं? उनका शिकार करते हैं। कोएलोकैंथस आर थॉट टू रेस्ट ऑन देयर लोब्ड फिन्स ऑन देयर ओशन फ्लोर। ठीक है ना, ये रेस्ट कहाँ पर करते हैं? लोब फिन के ऊपर। जब ये ओशन फ्लोर पर ऊपर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, तब ये अपने ही लोब के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? रेस्ट कर रहे होते हैं। दे हैव अपेरेंटली इवॉल्व फ्राम अ शैलो वाटर। ठीक है, तो ये अपेरेंटली कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? शैलो वाटर से। एयर ब्रीदिंग इंसेस्टर, और इनके इंसेस्टर क्या थे? एयर ब्रीदिंग थे। बट देयर लंग लाइक स्विम ब्लेडर्स आर नाउ फिल्ड विद फैट। लेकिन इनके जो स्विम ब्लेडर थे अब क्या हो गए हैं? फैट से क्या हो गए हैं? फिल्ड हो गए हैं। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोएलोकैंथस दिखाया गया है, आपको इसके लोब फिन दिखाए गए हैं, जिसके ऊपर ये क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओस्टियोलैपिफॉर्म्स की, दीज आर ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजियंस। ठीक है ना, हमने कहा था सार्कोप्टेरिजियंस का जो ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? ओस्टियोलैपिफॉर्म्स कहा जाता है। इट बिकम एक्सटेंट इन पैलियोजोइक पीरियड। ठीक है ना, ये पैलियोजोइक पीरियड के अंदर क्या हो गए थे? एक्सटेंट हो गए थे। दे आर कंसिडर्ड एज इंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस, और इन्हें क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस का इंसेस्टर्स भी कहा जाता है। दूसरी जो सब क्लास थी क्लास ओस्टियोसाइथिस की, वो है सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी, या इन्हें क्या कहा जाता है? रे फिन्ड फिशेस का नाम भी दिया जाता है। अगर इनके नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें, 21,000 स्पीशीज़ हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड। जो फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर ऑफ वर्ल्ड के अंदर क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मतलब ये लेक्स रिवर्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ओशंस के अंदर भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। Their diversity match with the diversity of birds, mammals, reptiles and amphibians put together। ठीक है ना, तो इनकी जो डाइवर्सिटी है किससे मैच करती है? मैमल से, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और की ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है उससे क्या करती है? मैच करती है। The fins of these fishes are attached to their body by fin rays rather than lobes। ठीक है, तो इनके जो फिन होते हैं बॉडी के साथ अटैच होते हैं किस चीज़ से? फिन रेज से, बजाय लोब्स के। हैव हीमोसर्कल टेल, और इनकी जो टेल होती है हीमोसर्कल होती है। दे हैव ब्लाइंड और फैक्ट्री सैक, और इनके अंदर क्या होते हैं?
ब्लाइंड और फैक्ट्री सेक्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रा क्लास कॉन्ड्रियोस्टीन्स की, इट कंटेन मैनी स्पीशीज लिव्स ड्यूरिंग द परमियान ट्राइयासिक एंड जुरासिक पीरियड। यानी ये कब पाए जाते हैं, परमियान पीरियड, ट्राइयासिक और जुरासिक पीरियड में मौजूद थे। दे हैव 25 स्पीशीज़ रिमेनिंग टूडे, और इनकी जो आज की जो स्पीशीज़ हैं जो आजकल पाई जाती हैं उनकी तादाद कितनी है, 25। एंसेस्टरल कॉन्ट्रोस्टीन्स हैड अ बोनी स्केल्टन, जो इनके एंसेस्टर्स थे उनका स्केल्टन किस तरह का था, बोनी। लेकिन इसके जो न्यू मेंबर्स हैं, लिविंग मेंबर्स हैं, लाइक स्टर्जियंस एंड पैडल फिशेज, दे हैव कार्टिलेजिनस स्केल्टन। लेकिन अब जो फिशेज मौजूद हैं जैसे स्टर्जियन और पैडल फिशेज की बात की गई है, उनका स्केल्टन किस तरह का है, कार्टिलेजिनियस। लेकिन इनके जो एंसेस्टर्स थे उनका स्केल्टन बोनी था। दे हैव अ टेल विद अपर लोब, इनकी जो टेल है अपर लोब के साथ क्या होती है, मौजूद होती है। अगर हम स्टर्जियंस की बात करें, मोस्ट स्टर्जियंस लिव इन द सी के अंदर पाए जाते हैं। माइग्रेट इनटू रिवर्स फॉर ब्रीडिंग, ठीक है ना, रिवर्स में माइग्रेट करते हैं किस चीज़ के लिए, ब्रीडिंग के लिए। सम आल्सो लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ जो हैं इनमें से फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। दे आर लार्ज फिशेस, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी फिशेस हैं। बोनी प्लेट्स कवर द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, बोनी प्लेट्स जो इंटीरियर पोर्शन के बॉडी को क्या करती हैं, कवर करती हैं। हैवी स्केल्स कवर द टेल, इनके अंदर हैवी स्केल जो होते हैं वो टेल को कवर करते हैं। द स्टर्जियंस माउथ आर स्मॉल एंड जाज आर वीक, स्टर्जियंस फीड ऑन इनवर्टिब्रेट्स, इनकी जो फीड है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। स्टर्जियंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर कैवियर, देयर फॉर दे आर सेवरली ओवरफिश्ड, ठीक है ना, ये अपने अचार की वजह से क्या किया जाता है, इनको कैवियर कहते हैं अचार को। इनको बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, फिश हंटिंग की जाती है इनकी। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक स्टर्जियन दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैडल फिशेस की, पैडल फिशेस आर लार्ज फ्रेश वाटर कॉन्ड्रोस्टियंस, दे हैव लार्ज पैडल लाइक रोस्ट्रम विच कंटेन्स मैनी सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना, आपको स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। इनका जो फ्रंट साइज़ है, हेड के ऊपर स्ट्रक्चर है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। इसके ऊपर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स कैन डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, जो वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को डिटेक्ट करते हैं। दे स्विम थ्रू द वाटर विद देयर लार्ज माउथ ओपन, ये पानी के अंदर जब ये स्विमिंग कर रहे होते हैं तो इनका लार्ज माउथ क्या होता है, ओपन होता है। दे फिल्टर क्रस्टेशियन एंड स्मॉल फिशेज, ये क्रस्टेशियन को और स्मॉल फिशेज को क्या करते रहते हैं, फिल्टर करते हैं, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन लेक्स एंड लार्ज रिवर्स ऑफ द मिसिसिपी रिवर बेसन। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना, अमेरिका और चाइना के अंदर भी ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक पैडल फिश दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्टिनोपटेरिजियंस, दे फ्लोरिश्ड इन जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड में ये फ्लोरिश हुए हैं। टू वेरी परमिटिव जनरा अकर इन टेम्परेट टू वार्म फ्रेश वाटर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, दो इसके परमिटिव जनरा के बारे में बताया गया है। पहला जो है वो है लेपिसो सिटियस गार्प लाइक, इट हैज़ थिक स्केल एंड लॉन्ग जाज, इनके स्केल जो हैं थिक होते हैं, लॉन्ग जाज होते हैं। यूज़ दीज जाज टू कैच द प्रे, ठीक है, अपने इन जाज को इस्तेमाल करते हुए किसका इस प्रे करते हैं, अपने शिकार को। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक लेपिसोस्टियस दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है वो है एमिया आर्टिलियोस्ट, ये भी क्या है, एक परमिटिव जेनरा है एक्टिनोपटेरिजी का। दे आर कॉमनली कॉल्ड डॉग फिशेज आर बाउनफिन, आर बाउफिन, ठीक है, इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है, डॉग फिश कहा जाता है या क्या कहा जाता है, बाउफिन कहा जाता है। दे हैव सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन एंड अ स्विम ब्लेडर, इनके अंदर एक सिमेट्रिकल कॉर्डल फिन होता है और स्विम ब्लेडर होता है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो 20,000 इनकी क्या हैं, स्पीशीज़ हैं। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक टीलियोस दिखाया गया है, क्योंकि एमिया को टीलियोस का नाम भी दिया जाता है, तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक टीलियोस्ट की अनाटमी भी दिखाई गई है। आई होप आप लोगों ने ओस्टियोसाइट्स के बारे में लर्न कर लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फीडबैक दिया करें। चैनल के ऊपर ईमेल का लिंक भी मौजूद है, और इसके साथ साथ फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।